प्रियंका और मेरा सैलून प्रियंका एंड करिश्मा मेकओवर्स इंदिरा नगर में है। मैं एक सैलून ओनर हूँ और मैं एक प्राउड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आई एम ए प्राउड हेयर एक्सपर्ट ऑल्सो। सो मेरी जर्नी बेसिकली मैं बताना चाहूंगी कि आज हम जिस कोचिंग में आ रहे हैं, रवि सर हम लोग को कोचिंग दे रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म में खड़े होने के लिए और अपना मुकाम हासिल करने के लिए। एक नई दुनिया है बेसिकली मेरे लिए, ऑल टुगेदर बहुत ही बड़ी वास्ट दुनिया, क्योंकि कंप्यूटर मेरे लिए ऐसा था कि बस इसको तो हटा दो, फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। चाहे जितना भी अच्छा कंप्यूटर हो जाए, मुझे लगता था हो सकता है कंप्यूटर में दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, दिक्कत मुझ में थी। यहाँ के कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, यही है आपका ऑफिस, यही सब मैजिक यहीं से ही होगा। तो वो कॉन्फिडेंस जब मुझे यहाँ से मिला तो मैंने पहले दिन ही सोचा, मैं किसी के रेफरेंस से आई थी, पहले दिन ही जब सर को देखा, उनकी थोड़ी कुछ वैल्यूज मैंने समझे तो मुझे समझ में आया कि नहीं सर ये सही जगह है। और फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने कुछ कमिटमेंट किए अपनी जिंदगी के। वो ये थे कि कुछ पिछले 10-12 सालों से मैं एक अलग लाइफस्टाइल से जी रही थी। सुबह 10 बजे 11 बजे उठने वाली लड़की जिसको कोई होश ही नहीं है क्या खाना बन रहा है, क्या कर रहा है, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता था, सब कुछ हो जाता था मैनेज। और जब यहाँ आई तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं ठीक है, बाकी सब ठीक है, अगर मैनेज हो जा रहा है तो आई एम ब्लेस्ड। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने ऊपर भी ध्यान देनी चाहिए अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, नहीं तो ऐसे तो जिंदगी ऐसे ही हो जाएगी। तो जब यहाँ आई तो मुझे एक कमिटमेंट मैंने की कि मुझे अपना परफेक्ट डे कैसे बनाना है। और सर ने आज एक टॉपिक भी यही दिया कि आपका परफेक्ट डे कैसे होना चाहिए। तो मैंने जब पेन डाउन किया तो मुझे ये लगा कि हाँ, मैंने कुछ अब चीजें मैं ऐसे कर रही हूँ जो सर ने ही मुझे बोला था लिखने के लिए। सबसे पहली चीज है सुबह 8 बजे उठना, जो मैं अब उठना चालू कर दिया है। पिछले 6 महीनों से जब से मैं यहाँ आ रही हूँ, मैंने कमिटमेंट किया कि नहीं, अब मुझे 7:30 से 8 बजे तक उठना ही उठना है और मुझे कोचिंग आनी ही आनी है, क्योंकि मुझे नई स्किल्स सीखनी है, क्योंकि मुझे नई दुनिया में ये क्या हो रहा है, ये ऑनलाइन चीज़ें क्या है, मुझे वो जानना है। तो अपने ऊपर मेहनत करना सबको ही अच्छा लगता है। खैर, जब मेरा परफेक्ट डे कुछ ऐसा ही होना चाहिए, सुबह 8 बजे उठने का। लेकिन अगर आप कहो कि मैं आगे की ज़िंदगी में कैसे परफेक्ट डे चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ सारी स्किल्स लेकर के अच्छे से अपने आप को ट्रेन करके मैं चाहती हूँ कि मेरा परफेक्ट डे कुछ ऐसा हो कि 7:30 से 8 बजे तक कि मैं उठ रही हूँ। उसके बाद मैं जिम जा रही हूँ। जिम जाना मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं एक हेल्थ इशूज से डील कर रही थी। मैं कुछ 10-12 सालों तक की मैं बहुत हैवी वेट थी, 85 to 86 kgs थी। और कुछ क्षण ऐसे आपकी जिंदगी में आते हैं कि लगता है कि बस अब अगर मैंने कुछ नहीं किया अपने लिए तो अब मुझे बीमारियां घेर लेंगी, क्योंकि मोटापा एक ऐसी चीज है जो आपको मतलब ज्यादातर बीमारियां उसी से ही होती हैं। तो वो ये मेरा कॉन्शियस एफर्ट था। तो लेकिन मैं कुछ करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। मैंने कई तरह के जिम ज्वाइन कर रखे थे, पूरे शहर भर में सब लोग जितने जिम वाले हैं सब मुझे जानते ही होंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर कोविड का दौर आया 2020 में, जो 2 महीने का लॉकडाउन लगा था, उसमें मुझे अपने आप को फोकस करने का टाइम मिला। मैंने पूरा अपना खाना पूरा हेल्दी फूड में कन्वर्ट कर दिया और कुछ बेसिक चीजें मैं ट्राई करने लगी। घर बैठे बैठे ही मैंने कम से कम 15 से 20 किलो वजन रिड्यूस किया और होते होते आज मैंने 25 किलो वेट रिड्यूस कर लिया है, विच इज अगेन बहुत ही कमेंडेबल बात है। मेरे क्लाइंट मुझे पहचान नहीं पाते थे, मेरी आवाज से बोलते थे अच्छा आप वही ओनर ही हो ना यहाँ की, मुझे लगा ओनर चेंज हो गई है। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझे सुनने को मिलते थे। सुनने में अच्छा लगता था कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन मुझे बस खराब नहीं दिखना है। मुझे लगता है कि मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जिम जाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे डांस करना पसंद है, जो मैंने आज तक कभी नहीं किया। मैं थोड़ा सा शाय फील करती थी। तो ये मेरा एक परफेक्ट डे होगा। 9:30 बजे मैं अपने घर वापस जा करके ब्रेकफास्ट करके और अपने लव्ड वंस के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हुआ, मुझे बॉन्ड बनाना अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास जो कुछ लोग ही हैं उनको वो मुझसे जुड़े रहे, मैं उनसे जुड़ी रहूं। तो हम एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं कि छोटी सी दुनिया हो टाइप्स की। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके सब कुछ अपनी जगह पे सारी चीजें देख करके कि सब किचन में कैसा है या घर कैसा है, अपने आप को रेडी करके 10:30 पे आई वुड वांट कि मैं घर से निकल जाऊं ऑफिस के लिए। और उससे पहले ऑब्वियसली पूजा करके, क्योंकि अब तो हम नहा चुके हैं, खाना ना खा लिया, बस निकलने ही वाले हैं। तो फिर मैं 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक सैलून पहुंचने के बाद मैंने एक शूट रूम वहां पे बनाया हुआ है। वहां मैं चाहती हूँ कि कम से कम हर दिन मैं 2 से 3 वीडियो पर डे 10 से 20 मिनट का मैं वो बनाऊं, और ये मेरे लिए एक स्टेपल हो जाए। जैसे मैं खाना खाती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, लंच करती हूँ, वैसे मेरे लिए एक वीडियो बनाना एकदम अनिवार्य हो जाए, जो मैंने अगेन
ये कुछ हद तक मैंने सर की वजह से अचीव किया भी है। मैं पिछले 1 महीने से कोशिशें कर रही हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ। हाँ, लेकिन ये कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं है, कभी 4 मिनट हो जाता है, कभी 6 मिनट हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आपको आपके गुरु ने कहा है कि नहीं आपको 10 मिनट देने ही देने हैं, तो मैं सर 10 मिनट नहीं, मैं 20 मिनट दे दूंगी, क्योंकि मुझे वो टारगेट अचीव करना ही करना है। तो ये मेरा एक परफेक्ट डे का ही हिस्सा होगा। 12 बजे से 2:30 बजे तक के जो मैंने सपना देखा है कि मेरी एक अकेडमी हो, हेयर अकेडमी, मेकअप अकेडमी। मैं चाहती हूँ कि बच्चे आएँ, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आए, मैं उनको पढ़ाऊँ, उनको सिखाऊं कि जो भी मेरे अंदर विद्या है, जो 13-14 साल से मैंने गेन किया है, वो मैं सब उनको बताना चाहती हूँ, उनको हेल्प करना चाहती हूँ। उसके बाद 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे अगेन लंच टाइम के लिए मैं चाहती हूँ बस वो मेरा टाइम हो। तो मैं चाहती हूँ कि कहीं आउटिंग पे, कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने घर वालों के साथ, अपनी मदर के साथ, मतलब मैं लंच करूँ, जिनके साथ भी मतलब चाहती हूँ, वो टाइम मेरा होना चाहिए बस। 3:30 बजे से अगेन मैं 7 बजे तक के एडिटिंग, अपनी टॉपिक के लिए रिसर्च करना कि आगे मुझे क्या करना है, अपलोड्स वगैरह देखना कि सब सही चल रहा है कि नहीं, सैलून का पूरा काम, कस्टमर्स का क्या फीडबैक्स है या उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, उनके ग्रेवियंसेस को दूर करना। और प्लस एक छोटी सी मीटिंग डेली लेना अपने स्टाफ के साथ कि आप लोगों ने कल क्या किया था, दिन भर क्या किया था और कल आप क्या करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनको भी मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा इकोसिस्टम ना बहुत हेल्दी हो, खुश रहे। तो ये इस तरीके से 7 o'clock तक के मैं ये चाहती हूँ। और 7 बजे से लेकर 8 बजे तक के मैं खुद में भी अपनी स्किल्स और इम्प्रूव करना चाहती हूँ। तो चाहे मैं मतलब बाहर, तो क्योंकि मेरी रिस्ट्रिक्शंस है, मैं बाहर जा नहीं सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह कर लूँ अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो 1 घंटा 7 से 8 अगर वो मेरे टाइम में फिट होता है, कुछ भी सीखूं, कोई भी स्किल सीखूं, तो वो ऑनलाइन क्लास में करूं 7 से 8। फिर 8 बजे से लेकर के सर 9 बजे तक के फैमिली टाइम, आउटिंग, पिक्चर देखो, डिनर करो और 10 बजे तक आप सो जाओ। सो ये है मेरा परफेक्ट डे का।